ये जो आतंकवादियों ने हमला किया, ये हमास स्टाइल, और आप यकीन मानिए अब भारत मारेगा मोसाद स्टाइल। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक, कश्मीर से लेकर कराची तक हलचल तेज। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन क्या होने वाला है, इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के जवाब में हिंदुस्तान पाकिस्तान से किस तरीके से बदला लेने वाला है। पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने पहलगाम में जो हमला किया, उसका मॉड्यूल 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजरायल के नागरिकों पर जिस तरीके से हमला किया गया था, उसी तरह का। इसके बाद इजरायल ने उसका क्या हश्र किया, ये पूरी दुनिया गाजा में आज तक देख रही है। हमास का नामो निशान मिटने के कगार पर है, और कुछ ऐसा ही अब भारत करने जा रहा है। बदले की शुरुआत हो गई है। घाटी में चुन चुन कर आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हमला हमास स्टाइल तो फिर मारेंगे मोसाद स्टाइल। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग संगठन, हमले का पैटर्न एक। पहलगाम में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बेगुनाहों का जो खून बहाया, उसका स्टाइल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले जैसा था। पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी बॉर्डर पार कर कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए और बैतरन घाटी घूमने गए सैलानियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकी भी गाजा से बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के शहर में घुसे और पार्टी कर रहे इजरायलियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये तो हुई हमले की बात। अब बात बदले की करते हैं। हमास ने इजराइल को जो जख्म दिया है, दुनिया गाजा की बर्बादी की शक्ल में उसका अंजाम देख रही है। दूसरी तरफ पहलगाम में आतंकियों ने जो पाप किया है, अब उसकी सजा उन्हें कुछ इस तरह मिल रही है। घाटी में छिपकर बैठे आतंकियों और उनकी मदद करने वाले लोगों के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं। बीते 48 घंटों में घाटी में 5 आतंकियों के घर नेस्ता नाबूद किए गए हैं। 25 अप्रैल को आतंकी आदिल गुरी के घर को उड़ाया गया। कि ये वही घर है, आदिल ठाकुर का घर है, जिसकी साफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई है। पहलगाम में जिस तरीके का कहराना आतंकी हमला किया गया, रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। तो इस तरीके का आईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है और पूरा जो 2 मंजिला मकान है तहस नहस कर दिया गया है। तो इसी दिन आतंकी आसिफ शेख का घर जबीदोज हुआ। हम आपको जिस घर के दिखा रहे हैं, ये घर है शेख आसिफ का, और इसी शेख आसिफ के घर पर कल जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है यहाँ पर पहुंची थी और इस घर के अंदर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली थी। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पीछे की ओर आई तो फिर इस घर में ब्लास्ट हो गया और फिर उसके बाद ये घर जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद जो है वो हो चुका है। इसके अलावा ये लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। 25 अप्रैल को आतंकी एहसान उल हक का घर तबाह किया गया। 26 अप्रैल को आतंकी जाकिर अहमद का घर गिराया गया। इसी दिन आतंकी शाहिद अहमद के घर पर एक्शन हुआ। सोफियान में, जहां पर शाहिद अहमद जो लश्कर तोयबा के लिए काम करता था, यही है शाहिद का घर जो आज बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा घर का छत नीचे आ गया है। पूरी तरह का घर का जो सामान है वो भी बिखरा पड़ा है। बोला जाता है कि शाहिद भी 2018 से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसकी फैमिली यहाँ पर रहती थी पर शाहिद किसी के कांटेक्ट में नहीं था।
भारतीय सेना भी उसी अंदाज में देश के दुश्मनों से निपट रही है जिस तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारती है। वो कहीं भी छिपे हुए हैं, मोसाद उन्हें नहीं छोड़ती है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। माना जा रहा है कि भारतीय सेना ने भी पिन पॉइंट अटैक कर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। पाकिस्तान से बदले की मांग तेज होती जा रही है। माना जा रहा है कि भारत ने मोसाद पैटर्न पर बदले की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे और पाकिस्तान को मिट्टी मिला के ही दम लेंगे, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहे। भाई अबार पार होना चाहिए, सीधी बात, कोई समझौता नहीं। बहुत डट के जो है बदला लेना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए जो है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर को भी डर है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत पाकिस्तान की धरती पर बिल में छिपकर बैठे हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं का काम तमाम करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के एक्शन से पहलगाम अटैक की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद खौफ में है। हाफिज सईद अहमदाबाद की सैन्य छावनी में आईएसआई के सेफ हाउस में जाकर छिप गया है। तो क्या भारतीय सेना भी इस बार मोसाद के स्टाइल में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हाफिज सईद को जहन्नुम भेजने वाली है? हम भी इजराइल की मोसाद की तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकियों को, खास तौर पे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को सफाया करें हाइब्रिड वारफेयर के अंदर। ये भी हिंदुस्तान के एक्शन प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। बदले की मांग के बीच जिस मोसाद स्टाइल का बार बार जिक्र हो रहा है, हमने उस मोसाद के कुछ बड़े ऑपरेशंस की डिटेल आपके लिए निकाली है ताकि आपको पता चल सके कि मोसाद अपने दुश्मनों को कैसे मारती है। और अगर भारत ने भी इस बार यही रणनीति अपनाई तो पहलगाम के पापियों का अंत कैसे होगा। ये तस्वीरें लेबनान की हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली सीमा पर रॉकेट्स और बम बरसा रहे हैं। इसका बदला मोसाद ने कुछ इस तरह लिया कि हिजबुल्लाह को इसकी कल्पना तक नहीं थी। अचानक हिजबुल्लाह लड़ाकों के मोबाइल पेजर फटने लगे। इसकी वजह से लेबनान में धमाके होने लगे और इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम होने लगा। ये तस्वीर हमास चीफ रहे इस्माइल हानिया की है। इस्माइल हानिया अब इस दुनिया में नहीं है। 31 जुलाई 2024 को तेहरान में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की साजिश का आरोप इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। मोसाद ने हानिया के मर्डर के लिए ऐसा प्लान तैयार किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। दुश्मन देश ईरान में गए हानिया का मोसाद ने पल भर में काम तमाम कर दिया। गाइडेड मिसाइल की मदद से हानिया की हत्या की गई। मिसाइल ने हानिया के सेल फोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता किया और हमले को अंजाम दिया गया। रात में सोते समय मोसाद ने हानिया को टारगेट किया। मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशन के एक दो नहीं कई उदाहरण हैं। हमास के टॉप कमांडर हानिया से लेकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादा की हत्या तक मोसाद की पूरी दुनिया में चर्चा रहती है। मोसाद का ऐसा ही एक एक्शन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे से जुड़ा है। हसन नसरल्लाह लेबनान में बैठकर हमास की मदद कर रहा था। उसके लड़ाके लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर हमला कर इजराइल को 2 फ्रंट वॉर में उलझा रहे थे। 27 सितंबर 2024 को हवाई हमले में इजराइल ने नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। इस ऑपरेशन से जुड़ी जो जानकारी है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ की हत्या में मोसाद ने अहम भूमिका निभाई। मोसाद के एजेंट्स ने हसन नसरल्लाह के ठिकाने का पता लगाया और इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट अटैक को अंजाम दिया। तो क्या इस बार भारत भी कुछ ऐसा ही कर सकता है? और क्या हाफिज सईद को भी इसी तरह अपने खात्मे का डर सता रहा है?
तो देखा आपने, अगर हमला हमास स्टाइल हुआ है तो जवाब यकीनन मोसाद स्टाइल ही देगा भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।